नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। अनादि विशेष में आज बात काढ़े पर कड़वाहट पर। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा में जैसे ही राज्य सरकार ने कोरोना इलाज के दौरान और काढ़े पर हुए खर्च की जानकारी सदन में दी, कांग्रेस ने जांच की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। साथ ही एक एक करके विपक्षी विधायकों ने सरकार पर सवाल दागे। हालांकि विपक्ष के सवालों का स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने सदन में एक एक करके जवाब भी दिया, तो प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने सदन के बाहर कांग्रेस पर हमला बोला और तत्कालीन कमलनाथ सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। कोरोना महामारी के खर्च पर जारी सियासत पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। कोरोना इलाज में खर्च हुई राशि के बारे में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी, जीतू पटवारी, मनोज चावला और हर्ष गहलोत ने सवाल पूछे। विपक्ष के सवाल पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने अपना जवाब पटल पर रखा और कोरोना के इलाज पर 724 करोड़ रुपए खर्च होने की जानकारी दी, जिसमें 173 करोड़ रुपए की राशि 8 प्राइवेट अस्पतालों में बांटी गई, जिसका 70% से ज्यादा हिस्सा भोपाल और इंदौर के 2 अस्पतालों को मिला है। इसमें भोपाल के चिरायु चैरिटेबल फाउंडेशन को 70 करोड़ और इंदौर के सर अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को 55 करोड़ रुपए दिए गए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने प्रदेश में जो काढ़े का वितरण किया, उसमें 38 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसमें काढ़े की पैकिंग पर 8 करोड़ रुपए खर्च होने की जानकारी सरकार ने साझा की है। वहीं सरकार के बयान के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने इस जानकारी में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। साथ ही मामले में उच्च स्तरीय जांच किए जाने की मांग की है। कोरोना काल में जिस तरह से सदन में जवाब आए हैं, वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की ओर अपनी सीधी उंगली उठा रहे हैं। टिकूट काढ़े को लेकर जो हमारे माननीय विधायक जीतू पटवारी जी के प्रश्न पर सरकार का जवाब है कि 30 करोड़ 64 लाख रुपए उस काढ़े पर और 8 करोड़ रुपए उसकी पैकिंग पर खर्च हुए हैं। शायद 7.5 करोड़ की जनता के इस प्रदेश में 7 लोगों ने भी उस काढ़े के दर्शन नहीं किए हैं। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि किस एजेंसी के माध्यम से कितना काढ़ा किन किन लोगों को बांटा गया है, और यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो सीधी तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर उसके खिलाफ उंगली उठना स्वाभाविक है। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि कोरोना काल में जितना भी खरीदी बिक्री निजी अस्पतालों को भुगतान हुए हैं, किन किन मरीजों के नाम पर हुए हैं, उन्हें लेकर एक श्वेत पत्र जारी किया। वहीं कांग्रेस के आरोप का जवाब बीजेपी सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिया है। साथ ही मंत्री सारंग ने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में जब कोरोना पैर पसार रहा था, तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार जैकलीन के ठुमके में व्यस्त थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ सलमान खान और जैकलीन के साथ फोटो शूट में व्यस्त थे, लेकिन बीजेपी की सरकार बनते ही कोरोना के मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई। साथ ही मंत्री ने कहा कि काढ़े में अभी तो 30 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अगर सरकार को प्रदेश की जनता के लिए 300 करोड़ रुपए भी खर्च करने पड़े तो सरकार वो भी करेगी। देखिए, हमने काढ़ा बांटा है, हम दमदारी के साथ कह रहे हैं, काढ़ा बांटा है। हमने कोरोना काल में जनता की जान बचाने के लिए काढ़ा भी बांटा है और कोरोना संकट से निदान के लिए पैसा भी खर्च किया है। पर विवेक तनखा जी, अच्छा होता कि ट्वीट आईफा अवार्ड के आयोजन पर भी करते। आईफा अवार्ड तो उस समय आयोजित किया गया था जब कमलनाथ की सरकार थी और उस समय कोरोना भी था। आईफा अवार्ड की तैयारी की मीटिंग और उसकी पार्टी इंदौर में हुई। वो इंदौर जो मध्य प्रदेश का हॉट स्पॉट था, वो इंदौर जिसमें कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज थे। कमलनाथ जी तो जनता के पैसे और सरकार के पैसे से मुंबई के फिल्म अदाकारों को शराब परोस रहे थे। हमने तो जनता की जान बचाने के लिए काढ़ा परोसा है। कोरोना महामारी में खर्च पर जारी सियासत को सरकार ने जानकारी देकर बंद करने की कोशिश की है। साथ ही विपक्ष के उन आरोपों का भी सरकार ने जवाब दे दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि एक मरीज के इलाज में करीब 10 लाख रुपए लिए जा रहे हैं।
क्योंकि सरकार के दिए आंकड़े के मुताबिक प्रत्येक मरीज के इलाज में 61,000 रुपए का खर्च आया है। बहरहाल सरकार के सवाल पर कांग्रेस खुश नजर नहीं आ रही है। अब देखना होगा कि कोरोना महामारी को लेकर सरकार के बयान पर विपक्ष क्या रणनीति बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो कोरोना महामारी के इलाज पर 724 करोड़ रुपए खर्च करना, उसमें से 173 करोड़ रुपए प्रदेश के 8 प्राइवेट अस्पतालों को देना। इनमें भी खास ये कि इन निजी अस्पतालों में बांटी गई राशि का 70% से ज्यादा हिस्सा यानी कि 125 करोड़ रुपए भोपाल और इंदौर के 2 अस्पतालों को देना कांग्रेस को खटक रहा है, क्योंकि प्रदेश के 8 निजी अस्पतालों को सरकार ने 173 करोड़ रुपए 28,964 जो रुपए हैं वो कोरोना मरीजों के इलाज के एवज में दिए। और सबसे ज्यादा मौतें भी 956 के करीब भी इन्हीं अस्पतालों में हुई हैं। हालांकि मरीज भी इन्हीं अस्पतालों में ज्यादा भर्ती किए गए थे, जिसके लिहाज से इन अस्पतालों को दी गई राशि कोई ज्यादा नहीं लग रही, क्योंकि सरकार के आंकड़े के हिसाब से एक मरीज के इलाज में औसतन 61,000 रुपए खर्च हुआ है। फिर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है। अब विपक्ष के इस रवैये से तो यही साफ लग रहा है कि वाकई विपक्ष के पास बहस के लिए कोई मुद्दा बचा नहीं है शायद। चलिए, ब्रजेश चौकसे जी हमारे साथ नेक्स्ट स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। ब्रजेश जी, अब कोरोना काल में जो मरीजों का इलाज हुआ, जो पैंडेमिक आया, उसमें जिम्मेदारी सरकार की थी कि कैसे इस महामारी से लोगों को बचाया जाए। अब जब हम किसी भी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, हम एक दिन का अगर 2 टाइम का खाना देखते हैं तो एक व्यक्ति अच्छा खाना खाता है जो उसकी डाइट के हिसाब से है, उसमें आप जो भी उसे नीडी है वो दे दीजिए। हम हॉस्पिटल्स में देख रहे थे, जितने भी पेशेंट से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा उनकी रिक्वायरमेंट थी, उन्हें स्प्राउट्स खाने थे, उन्हें पनीर खाना था, उन्हें नॉनवेज लेना था, उन्हें एग्स लेने थे, उन्हें प्रॉपर वो ट्रीटमेंट दिया गया क्योंकि उन्हें बचाना प्राथमिकता थी। आप अच्छे होटल में जाइए, अमूमन एक टाइम में आपको 2,000 रुपए का खाना मिलता ही मिलता है। यहाँ होटल की तरह हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स पीपीई किट पहन रहे थे। कोरोना काल में उनको मास्क, सैनिटाइजर की आवश्यकता पड़ रही थी। और ये भी हमने देखा कि समय समय पर जो मरीज है उनको मेडिसिन भी देनी पड़ रही थी, वेंटिलेटर्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे थे मेडिसिन के अलावा भी। ऐसे समय पर 61,000 रुपए अगर एक पेशेंट पे खर्च होते हैं, और वो भी क्योंकि उन्हें बचाना है किसी भी तरह से, सरकार पुरजोर कोशिश कर रही थी, तो भला ये आंकड़े किस हद से आपको इनको जो विपक्ष के नेता हैं जो बार बार सवालात कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा लगते हैं? देखिए पारो, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। यदि वो कोई सवाल उठा रहे हैं तो सरकार को उनको संतोषजनक जवाब देना चाहिए, और जो भ्रम फैल रहा है उसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए जी। लेकिन जो कोरोना की बात चल रही है, जिस दौर में ये कोरोना आया था, हर आदमी भयभीत था, सब में डर था, किसी के पास इसका कोई इलाज नहीं था। तो उस टाइम पे आप जिसको जो लग रहा था कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी उपाय बताए जा रहे थे, सब कर रहे थे। सब लोग घर में उस हिसाब से डाइट ले रहे थे। बाहर चूँकि केंद्रीय मंत्रालय ने कहा था कि आयुष जो काढ़ा है उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो एक जो गाइडलाइन में आया था कि इसको लें लोग, तो सरकार ने उसकी प्राथमिकता के तौर पर उसको बांटा है। क्योंकि हर आदमी काढ़ा ले नहीं सकता है, तो गरीब तक भी पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इम्यूनिटी अपनी डेवलप कर लें, जिससे कि वो इसकी चपेट में ना आए। रहा अस्पतालों में इलाज की बात, तो मुझे लगता है जैसे पहले एक आंकड़ा आ रहा था विपक्ष की तरफ से आया, जिन लोगों ने भी आरोप लगाए कि 10 लाख प्रति मरीज पे खर्च हुआ है, तो वो कम से कम ये तो स्पष्ट हो गया है कि इतनी राशि खर्च नहीं हुई है। 1-1.5 लाख भी खर्च नहीं हुई, एक व्यक्ति पर 61,000 का खर्च आया है। तो ये एक तरह से हम देखें, यदि प्राइवेट अस्पतालों में जिस तरह से लूट मार मची रहती है, यदि 61,000 का आंकड़ा है तो वो निश्चित तौर पर बहुत ही संतोषप्रद है कि 61,000 एक व्यक्ति पे खर्च हुआ। और सरकार की नैतिक जिम्मेदारी रहती है, यदि ऐसी कोई महामारी होती है तो उसका काम करना पड़ता है, जो भी उपाय है उसको करना चाहिए, चाहे वो उस पर खर्चा ना देखकर, कि लोगों की जान माल की सुरक्षा करना पहला है। तो लोगों को होटल में भी रखा है सरकार ने, और जो अस्थायी कैंप बनाए थे, कई जगह हॉस्टल आपने हैंड ओवर कर लिए थे अपने। हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा, छत्तीसगढ़ सरकार ने सारे निजी अस्पतालों को अपने कब्जे में ले लिया था कि वहाँ पे जिस तेज़ी से फैल रहा था। तो यदि आगे संभावना लगती सरकार को, मध्य प्रदेश में वैसे हॉस्टल भी ले लिए थे, कुछ कॉलेज भी ले लिए थे, कुछ स्कूलों में भी ठहराया गया था। जिस तरह से लोग आ रहे थे बाहर से, दूसरे राज्यों से लोग आ रहे थे अपने राज्य में और यहाँ से निकल के जा रहे थे, इंतजामों में तमाम तरह के खर्च होंगे। ये तो सिर्फ इलाज का और काढ़े का खर्च सामने आया। यदि हम कोरोना पे देखें तो इससे खर्च का आंकड़ा और भी बढ़ेगा, और बढ़ना चाहिए निश्चित तौर पर।
पब्लिक की सुरक्षा, जान माल की रक्षा करने का पूरा दायित्व सरकार के पास है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करने का दायित्व सरकार, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधाएं है। उस दौर में जब कोरोना आया था, वेंटिलेटर तक नहीं थे हमारे पास, तो जो सक्षम अस्पताल थे, जो बड़े अस्पताल थे जहाँ पे व्यवस्थाएं की जा सकती थी, निश्चित तौर पर सरकार ने उसको ध्यान में रख के बड़े हॉस्पिटलों में ये इंतजाम किए। इस कारण खर्च जो सामने आया है, यदि इसके बावजूद विपक्ष उसमें आरोप लगा रहा है, कुछ खामियां देख रहा है, यदि वो कहता है कि इसमें कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर सरकार को इसकी भी जांच करा लेनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और जो आरोप लगे हैं वो उनका जवाब उनको संतोषप्रद मिल जाए, पब्लिक को भी लगे कि जो पैसा खर्च हुआ था पब्लिक पे ही हुआ था, उसका कहीं भ्रष्टाचार नहीं हुआ, अफसरशाही ने उसको कहीं गलत इस्तेमाल नहीं किया, काला कम बटा हो और पैसा ज्यादा चला गया, वो सब स्पष्ट कर देना चाहिए सरकार को। कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और राजपाल सिंह सिसोदिया जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और सवाल बीजेपी से ही, राजपाल सिंह सिसोदिया जी, क्यों ऐसा ये कहा जा रहा है बार बार कि जो पैसे खर्च किए गए वो पेशेंट्स पर ज़्यादा खर्चे किए गए, आपने किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स पर मेहरबानी दिखाई, 8 करोड़ रुपए काढ़े की पैकिंग पर खर्च कर दिए गए। सिसोदिया जी, राजपाल सिंह जी को आवाज मिल रही है हमारी? चलिए, लगता है डिस्कनेक्ट हुआ है फोन। फिरोज जी को आवाज मिल रही है? फिरोज जी, फिरोज सर, आवाज आपकी आवाज? जी जी सर, आ रही है आपकी आवाज। हम यही चर्चा कर रहे थे कि हम जब ये आंकड़े देख रहे हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि ये सही है, ये भी कहा जा रहा है कि इस पे हो सकता है कि कुछ अगर हुआ है तो सरकार को जांच करनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अब जब ये आंकड़े सामने आए हैं, ये भी कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल्स के लिए जो नाम लिए जा रहे हैं कि वहाँ पर व्यवस्थाओं को देखा गया, पेशेंट्स जहाँ पर ज़्यादा थे वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट भेजा गया। 61,000 रुपये पर्टिकुलर पेशेंट को, जिसको 15 से 20 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा करना पड़ रहा था। देखिए, जितनी भी अनियमितताएं हुई है, 30 करोड़ रुपए का काढ़ा तो आपसे कहा किसने था कि काढ़ा बांटना चाहिए जो, और यदि आपने बांटा तो कौन से क्षेत्रों में बांटा, क्या कैंटनमेंट एरिया में देने का प्रावधान था? इस पर जो है 8 करोड़ रुपए की तो खाली पैकिंग का खर्चा है। और मैं सत्यापन करा सकता हूं, मेरी पूरी कॉलोनी में किसी भी व्यक्ति के घर काढ़ा नहीं आया। अपने गौहरगंज गांव में मैं सत्यापन करा सकता हूं, किसी के भी घर में ये काढ़ा नहीं आया। काढ़ा था तो ये वन विकास निगम से लिया गया और वन विकास निगम के स्व सहायता समूहों ने बनाया था। ये काढ़ा जो था ये प्राइवेट कंपनियों ने से लिया गया। और हमको तो ये सारे जो सवाल हैं, इन सारे सवालों के जवाब चाहिए। 2 ही अस्पताल थे, इंदौर का और एक भोपाल का, जिनको लगभग 125 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और ये जानकारी भी चाहिए कि रेसिडिवर इंजेक्शन जो था 7,000 रुपए का, और रेसिडिवर इंजेक्शन लगाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं था। यानी जो कोरोना वॉरियर्स थे उन्होंने खुद ने भी खरीद के लगवाया है वही इंजेक्शन, उसके लिए भी सरकार के पास पैसा नहीं था। और मोदी केयर फंड से उनको कितना पैसा मिला, ये भी, इसकी भी जानकारी चाहिए। बहुत सारे इसमें सवाल है। निश्चित रूप से भारी भ्रष्टाचार इस काढ़े में हुआ है। इसमें आपदा में अवसर तलाशे गए हैं और इसके बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हम चाहते हैं कि इसमें जवाब मिलना चाहिए। और काढ़ा जो है, तो काढ़ा तो वाकई इन्होंने सब कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ घोटाला है। 8 करोड़ रुपए की पैकिंग हुई, 30 करोड़ का सामान 8 करोड़ की पैकिंग हुई इसकी। ये तो सामने दिख रहा है सारे फिगर। मैंने आपको सत्यापन करा दिया कि मेरे घर में किसी को नहीं मिला, मेरे कॉलोनी में किसी के घर नहीं आया, गांव में किसी के घर नहीं आया। तो फिर गया कहाँ ये काढ़ा और किन लोगों को मिला, क्या मापदंड थे? कोई किसी बात का जवाब नहीं। अरुल जी, ठीक है। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपाल जी, आपने सुना फिरोज सिद्दीकी जी को, उनका कहना है कि सत्यापन होना चाहिए। 30 करोड़ का काढ़ा तो 8 करोड़ की पैकिंग आपने कर डाली, उनके एरिया में तो किसी को नहीं मिला। फिरोज भाई का एरिया कौन सा है फिर से ये मालूम पड़े। वो भोपाल की बात कर रहे हैं कि उनके गांव की बात कर रहे हैं। बात दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आरोप लगाने का काम कांग्रेस कर रही है ना, मैं समझता हूँ कि जवाब भी हम देंगे सही, पर साथ में जनता भी इस बात को समझ रही है क्योंकि जिस केयर के साथ में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम सरकार ने पिछले दिनों किया, अन्य प्रदेश, अन्य कांग्रेस शासित प्रदेश की भी हम उसमें गिनती ले सकते हैं, चाहे राजस्थान हो चाहे पंजाब हो। सर्वाधिक
कोरोना का रिकवरी रेट कहीं अगर रहा है तो मध्य प्रदेश में रहा है। ये इसीलिए रहा है कि यहाँ हमने पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया, लोगों की, हमारे नागरिकों की इम्यूनिटी बढ़े इसके लिए हमने काढ़ा पहुंचाने का काम किया, और जब उसी काढ़े की बदौलत जो है कहीं न कहीं लोगों की इम्यूनिटी भी बढ़ने का काम बार जो हुआ। पॉइंट कोड किया जा रहा है सिसोदिया जी कि 8 करोड़ की पैकिंग, उस पैकिंग में ऐसा क्या खास था कि 8 करोड़ रुपए लग गए? देखिए, काढ़ा जो है वो जो उसको प्रॉपर पैक करके नीचे तक पहुंचाना पड़ा, छोटे छोटे पाउच बना के उसको पहुंचाना पड़ा, क्योंकि उसके बारे में ये था कि वो एक बार में ही यूज करके वो पाउच खत्म करना होता था, क्योंकि खुलने के बाद वो खराब हो रहा था। और फिर कोविड की वजह से उसको जो है इस तरीके के छोटे पैकिंग में करके भेजने का काम किया था और घर घर पहुंचाने का काम किया है। आधार कार्ड ले लेके एंट्रियां है, ऑडिट कराया जा सकता है। ये कहना बहुत आसान है, पर आप देखिए उस विपरीत परिस्थिति में भी घर घर जाकर लोगों को आप सरकार कैसे ने देखते हैं सिसोदिया जी और फिरोज जी की बातों को? क्योंकि फिरोज सिसोदिया जी यदि कांग्रेस एक मांग कर रही है, आपने अच्छा काम किया, हो सकता है और ज्यादा खर्च होता वो कोई वजह नहीं है, लेकिन यदि जो आरोप लगा रही है तो आपको नहीं लगता कि उसकी हमें जांच करा लेनी चाहिए, ताकि हमने जो काम किया है उसकी पुष्टि भी हो जाए, लोगों को भरोसा हो जाए कि जो आरोप लगाई है कांग्रेस ने उसमें कोई दम नहीं है, हमने तो लोगों की स्वास्थ्य के लिए हमने काढ़ा बांटा है, तो जांच कराने में ऐतराज क्यों? नहीं, कोई ऐतराज नहीं है, समय आने पे आपके सामने उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ऑडिट होगा उसका, तो बाकायदा ऑडिट के बाद ही वो सब रिलीज हुआ है, उसकी सब रिपोर्ट्स है, और अलग से जब कोई कुछ हुआ ही नहीं है तो जांच कराने की आवश्यकता क्या है? आप देखिए, उसके दस्तावेज देखिए, उसकी ऑडिट रिपोर्ट देखिए, उसका जो वितरण हुआ वो देखिए, वो राजपाल जी, ये वन विकास निगम से लिया गया था, उपलब्ध है, देखे जा सकते हैं। पारुल जी, मैं कोई भी आरटीआई के तहत उसकी जानकारी निकाल के देख सकता है। जांच तो तब होगी ना जब कोई हुआ होगा, तो जांच होगी। जांच किस विषय की जांच होगी? जब किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं तो जांच किस बात की? ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी तरह का संशय है तो उस पर राजपाल जी प्राइवेट कंपनियों से खरीदा गया है, इस बात का तो जवाब, अगर वन विकास निगम से ये खरीदा गया है और वन विकास निगम की स्व सहायता समूह ने इस काढ़े को बनाया था, तो हमको कुछ नहीं कहना, हमारे गरीब आदिवासी भाइयों के पास ही पैसा चला गया, 30 क्या 60 करोड़ भी चला गया तो भी कांग्रेस सवाल नहीं करेगी। लेकिन सवाल ये है कि ये स्व सहायता समूहों से नहीं लिया गया, ये प्राइवेट कंपनियों से लिया गया और आपदा में अवसर दिया गया है, वो बल्क में उठा लिया गया। उस समय पे इतना समय नहीं था कि किसी को ऑर्डर दे और वो बना के ले आए। जहाँ जहाँ जो उपलब्ध था वो वही मैं सवाल कर रहा हूँ। अगर फिरोज जी तो टेक्निकल बात है ना, लॉकडाउन में अगर आप बोल रहे हैं कि स्व सहायता समूह काम करें, और जाहिर सी बात है वो एक एक को व्यक्ति को अगर वो देते तो बहुत ज्यादा समय हो जाता, वो उस टाइम पर इतना आपको लगता है कि इंतजार करना चाहिए? संसाधनों में के माध्यम से महामारी के समय में सीमित संसाधनों में जो बेहतर कर सकती थी सरकार, वो बेहतर करने का काम हमारी सरकार ने किया है और उस बेहतर रिजल्ट देने का काम हमने किया है। और कई बार जब इस प्रकार की आपदा की स्थितियां रहती है, परिस्थितियां रहती है, तो उस समय पे फिर कुछ नियमों को शिथिल करते हुए भी खरीदी करना पड़ती है। इसलिए करना पड़ती है कि भाई जहां उपलब्ध था वहीं से तो लेंगे ना, स्व सहायता समूह से जितना था इतना उनसे ले लिया, बाकी अगर कहीं प्राइवेट कंपनियों के पास था और रेट सही रहे तो वहां से लिया। अब स्व सहायता समूह को उस समय पे कहते कि तुम बनाओ और फिर बना के दो, तो इतना समय था क्या? बात ये भी है ना, उस समय इतना समय नहीं था कि बनाया जाए, लिया जा सके। जहाँ जहाँ जो उपलब्ध था वो सब सरकार ने लेने का काम किया। सरकार में भी आप अस्पताल पे आरोप लगा रहे, इन अस्पतालों को शाबाशी भी देना पड़ेगी, इसलिए शाबाशी देना पड़ेगी उस विपरीत परिस्थिति में भी इन लोगों ने जो है अपने स्वयं की जान की परवाह न करते हुए सेवा करने का काम भी किया है। ठीक है फिरोज जी, आपको पैसा देना तो दिख रहा है, बारी-बारी से आती है, उन्होंने इलाज करा वो नहीं, बारी-बारी से आती है। फिरोज जी कंप्लीट कीजिए जल्दी से। हाँ, ऐसा है, ये अंडा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, ऐसा काम क्यों कर लिया इस सरकार ने कि 30 करोड़ का ही मात्र काढ़ा लिया और 7.5 करोड़ जनता को पिला दिया? ऐसा कौन सा काम किया है आपने? वही तो हम पूछ रहे हैं कि क्या गाइडलाइन थी आपकी ये काढ़ा वितरण की। मैं तो कह रहा हूँ आप अपना अधिकारी कल भेज दीजिए। को तो दूसरी कंट्रीज ने भी अप्रिशिएट किया है। अभी 3 दिन के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, अमेरिका किया है मैडम, लेकिन ये बॉस ऑफ द वर्ल्ड इन तमाम संसाधनों के मामले में वहाँ पर 5 लाख आंकड़े आ गए कि मौतों के। भारत ने कहीं ना कहीं रिकवर तो किया है ना जी। काढ़ा ही नहीं आया तो फिर कहाँ से हुआ ये? जब मैं कह तो रहा हूँ कि मेरी पूरी कॉलोनी में नहीं आया, राजपाल जी भी नहीं बता पा रहे कि इनके
वितरण करने का उन्होंने क्या स्टार्टिंग में क्या पूछा कि तरीका था, आप किन किस लोगों को कॉलोनी दिया की जाएगा पर्टिकुलर बात स्टेशन कर रहे हैं, पे? आप किस गांव की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, वहां का बता अरे दीजिए। मैं अपने कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, आ जाइए, भेजिए किसी अधिकारी को और वो सत्यापन करा ले। हमारा तो कैंटनमेंट एरिया रहा ठीक है आसपास। चौकसी जी, अगर 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 हम सक्षम हैं और हम चाहते हैं कि जो आयुष मंत्रालय द्वारा जो काढ़ा भेजा जा रहा है अगर वो गरीबों को मिल जाए और आप और हम पैसे देकर खरीद लें तो उसमें दिक्कत है क्या? निश्चित तौर पर यदि हम पैसे देकर खरीद लें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी सरकार कह रही है कि आप प्राइवेट अस्पताल में खुद से खर्चे पर लगवा सकते हो, तो उसके मूल्य निर्धारित हो जाएंगे। आप सरकारी अस्पताल में जाओगे तो सरकारी अस्पताल में आपको मुफ्त में वैक्सीन लगेगी। लेकिन ये जो फिरोज जी का जो सवाल है कि यदि काढ़ा नहीं मिला है तो इसकी जाँच कराने में हर्ज क्या है। दूसरी बात, पहली बात ये है कि भाई आपके सरकारी वो अस्पतालों में इतने संसाधन नहीं थे क्या? आपके पास हमीदिया जैसा अस्पताल था, एम्स जैसा अस्पताल था, तो आप एक तरह से पूरी रूप से प्राइवेट अस्पतालों पर क्यों निर्भर हुए? ये सवाल भी यदि उठ रहा है तो उसका जवाब सरकार को देना चाहिए कि हमारे पास क्या संसाधन थे और क्यों हमने इन अस्पतालों को अधिकृत किया था कि यहाँ पे कोरोना का इलाज किया जाए। तो निश्चित तौर पर जो भ्रम आ रहा है, जैसे पहले आया था 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति पे खर्च हुए, वो खत्म हुआ है कि 61,000 रुपए प्रति व्यक्ति पे खत्म हुआ है, तो ये भ्रम भी टूट जाएगा। लेकिन सरकार को बताना तो पड़ेगा। बहुत ही भारी भरकम सवाल दाग दिया आपने सिसोदिया जी कि इतने सालों से हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें ऐसी क्या कमी रह गई जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर विश्वास करना पड़ गया? हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल में बैठने वाले डॉक्टर हैं वो भी यही काम कर सकते थे, लेकिन क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ आपको दौड़ना पड़ा? क्या आप इतना बिल्टअप ही नहीं कर पाए, इतना डेवलप ही नहीं कर पाए अपने सरकारी हॉस्पिटल्स के संसाधनों को इतने सालों से? आपको ये समझना पड़ेगा, दो बात समझना पड़ेगी। देखिए यार, ये गलत दिशा में बहस जा रही है। यहाँ ये समझना पड़ेगा कि कोविड के स्पेशल हॉस्पिटल काम है ये हॉस्पिटल जो सरकारी अस्पताल, ये कोई उस पीरियड में तो पहले से कोविड का इंतजार थोड़ी ना कर रहा था कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल, उन्हें तो बनाया गया ना उनकी तरफ से, उन्होंने वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए। देखिए, कोविड के लिए स्पेशल हॉस्पिटल हर शहर में एक मेडिकल कॉलेज बने ना सर, वो बने चिरायू हॉस्पिटल या दूसरे जो 5-6 हॉस्पिटल्स के नाम हैं, वो पर्टिकुलर कोविड के लिए थोड़ी ना उन्होंने बिल्डिंग खड़ी की थी अपनी। साथ में अगर अन्य इमरजेंसी होती तो फिर कहाँ होती? वो इमरजेंसी आपके हमीदिया जेपी हॉस्पिटल में क्यों नहीं है सर? हमीदिया में ऑलरेडी जनरल चेकअप, जनरल इलाज चल रहे थे। वहाँ पर कोई पर्टिकुलर फ्लोर जैसे जेके हॉस्पिटल या अदर हॉस्पिटल में थे, या ऐसी इतनी बड़ी इमारत है हमारी हमीदिया हॉस्पिटल की, वहाँ पर कोई फ्लोर या कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बना सकते थे? पर्टिकुलर हमीदिया की आप बात कर रहे हैं तो मैं सभी हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ जो सरकारी हॉस्पिटल है, एमपी की बात कर रही हूँ। आप सुनने को तैयार नहीं है तो आप फिर कांग्रेस का पक्ष रख रहे में शामिल हो जाइए। आप कहिए सर। आप जब सुनने को तैयार नहीं मेरी बात मैं को, तो समझ रही हूँ ना। आप ही बोलने का काम करेंगे तो आप ही बोल लीजिए, फिर हमें क्यों लाइन पे जोड़ रहे हैं? मैंने कहा ना भारी भरकम सवाल दाग दिया आपके ऊपर। कहिए। भारी भरकम जवाब दे रहे हैं ना हम, जवाब तो देने के लिए आप अवसर दीजिए ना हमें। कहिए सर। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा निवेदन सुनिए आप, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ऑलरेडी इंदौर का एमवाई अस्पताल, भोपाल का हमीदिया अस्पताल, उज्जैन का जिला चिकित्सालय, विदिशा का जिला चिकित्सालय, ये ऑलरेडी ट्रीटमेंट कर रहे थे और इनको इंगेज नहीं करना था। इस वजह से जो अन्य मेडिकल कॉलेजेस की सुविधा जिन जिन शहरों में उपलब्ध थी वहां पर कोविड के स्पेशल बनाए, कोविड केयर सेंटर बनाए शहर के बाहर, और इस तरीके के जहाँ पे बड़ा प्राइमेसेस था, बड़े कैंपस थे, उनको स्पेशली सिर्फ और सिर्फ कोविड केयर सेंटर बनाने का काम हमने किया। और बाकी अस्पताल अपनी सेवाएं दे रहे थे, बाकी कोरोना योद्धा अपनी सेवाएं दे रहे थे। कोविड के अलावा भी और भी मेडिकल इमरजेंसियां थी प्रदेश के अंदर। ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ कोविड ही था और कुछ नहीं था, फिरोज जी, तो बाकी काम भी हो रहे थे। जी फिरोज जी, इतने अच्छे से तो सफाई दे रहे हैं सिसोदिया जी, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? 125 करोड़ रुपए भुगतान किया है मात्र 2 अस्पतालों को, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या हमारा एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल डेवलप नहीं किया जा सकता था पूरे मध्य प्रदेश में, अलग अलग शहरों में, इतनी राशि में 125 करोड़ रुपए में? क्यों सवाल नहीं होंगे? काढ़ा किसी को मिला नहीं, आटा चोरी के मामले सामने आए, केंद्र सरकार ने लिख के भेजा कि जानवरों को खिलाने वाला चावल बांटा है मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉकडाउन के पीरियड में। ये तो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश जो था रेसिडिवियर इंजेक्शन नहीं दे पाया फ्री ऑफ कॉस्ट, गुजरात ने दिया है। मैं अभी भी अब ये कहेंगे कि ये कांग्रेस बीजेपी करते हैं, गुजरात सरकार ने दिया फ्री रेसिडिवियर इंजेक्शन अपने लोगों को। इन्होंने तो कोरोना वॉरियर्स को नहीं दिया, 7-7 हजार रुपए के लोगों को लगवाना पड़ गए। और ये काढ़े की बात कर रहे हैं, हम तो काढ़ा पिला रहे थे लोगों को। चलिए, तो काढ़े से बेहतर तो रेसिडिवियर इंजेक्शन था।
बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ। ये आपदा में अवसर आपदा में अवसर तलाशा तलाश लिया आपने। इन्होंने। जो इंजेक्शन दूसरे राज्यों में दिया गया वो मध्य प्रदेश नहीं दे पाया। कहिए। एक्चुअली कांग्रेस 18 महीने जब मध्य प्रदेश में आई ना, तो भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े, ट्रांसफर उद्योग स्थापित करा, तो इन लोगों ने वो जो काम किया ना, वो इनको दिखता है। नेहरू जी तक तो नहीं गए, आप ये अच्छा किया आपने, मेहरबानी। अखंड डूबे हुए, पूरी पार्टी इनकी सिर से लेके तो पांव तक जो है, ऊपर से दिल्ली से लगाकर भोपाल तक की पार्टी पूरी। अरे आप इधर उधर की बात मत करिए, भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी। अरे आप इधर उधर की बात ना करिए। में जिसकी सरकार गिरी, वे लोग हम पे आरोप लगाने की बात करते हैं। हमारी नीयत देखिए, हमारे काम को कोविड महामारी का काम किया। जब कोविड मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रहा था, जब इनके कमलनाथ जी इंदौर शहर में ठुमके लगवा जैकलीन के साथ और सलमान खान के साथ में आईफा अवार्ड की तैयारी कर रहे थे। चलिए, मध्य प्रदेश में कोविड आ रहा था और ये आईफा अवार्ड हम की तैयारी 125 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट उन हॉस्पिटल्स को दे सकते थे जो प्राइवेट हैं, उन्हें कोविड हॉस्पिटल बनाया गया। लेकिन ये अभी जो कांग्रेस दोबारा एक सवाल उठा रही है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो दूसरे राज्यों में कोरोना वॉरियर्स को दिया जा रहा था वो भी नहीं दिया गया। बहरहाल बहुत शुक्रिया सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ब्रजेश जी, आरोप तमाम है, लेकिन जब हेल्थ की बात आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, लोगों की जिंदगी बचाने की बात आती है, तो पूरा का पूरा जिम्मा जब खास तौर पर जब देश की बात हो और कोई महामारी आई हो, तो ये सरकार का ही दायित्व होता है कि कुछ भी करके वो अपने नागरिकों की जान बचाए। और पुरजोर कोशिश की सरकार ने, अगर नहीं करते, मौतों का आंकड़ा बढ़ जाता तो भी सरकार ही गिरती। और उन्होंने कुछ भी करके अगर बचाया है तो लोग ही बचे हैं। अभी कांग्रेस ये नहीं कह रही है कि हमारे भारत में मौतें कम क्यों हुई, ये जरूर कह रही है कि खर्च इतना क्यों हुआ। आप दोनों ही चीजें लेकर साथ में चलेंगे तो सर कैसे चल पाएगा? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है पारुल के वो अपने लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करे। और जिस तरह से महामारी आई थी, जब किसी को कुछ नहीं पता था, ना सरकार को पता था, ना जो हमारा स्वास्थ्य अमला है, डॉक्टर है, उनको नहीं पता था कि हमें इस बीमारी से कैसे लड़ना है, इसका इलाज कैसे करना है। तो उन परिस्थितियों में सरकार की कोशिश रहती है कि बेहतर से बेहतर हम इंतजाम करें, लोगों में भय व्याप्त ना हो, जिससे लोगों में डर के कारण जो भगदड़ सी मच जाती है। कि जैसे हमने देखा कि इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों पर भी हमले हुए थे। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आपने क्यों दिया, और जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है उसको भी इस तरह के आरोपों से बचना भी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस के नेता भी जब बीमार हुए हैं तो वो भी चिरायु अस्पताल में जाके एडमिट हुए हैं, वहीं सरकार ने उनका भी इलाज कराया। तब आप कहते नहीं कि हम तो सरकारी अस्पताल में जाएंगे। सरकारी अस्पताल में जिस तरह से सुविधाएं थी उस हिसाब से सरकार को एक वो रहता है कि आपके पास कोई महामारी आई है, कोई भी ऐसी आपदा आई है, तो सरकार सारे अधिकार उसके पास रहते हैं कि वो प्राइवेट अस्पतालों को भी अपने अधीन ले सकती है, और उसको लेना पड़ा है। इस जगह कई बार ऐसा हुआ भी है कि जिन्होंने निजी जो छोटे छोटे अस्पताल थे उनको भी कह दिया था कि आपके पास जो वेंटिलेटर हैं उनका इंतजाम करिए, कोरोना वार्ड बनाइए। तो अस्पतालों ने वार्ड बनाए। हमने देखा जैसे बंसल अस्पताल ने, सब अस्पतालों को बाकायदा निर्देश थे कि किस तरह से आपको कोरोना, हमें इतने पेशेंट देना है, इतने आपको जगह देनी है, हमें इतने बेड देना है। तो उन्होंने दूसरे अस्पतालों को अधिकृत किया है, वो या होटल ली हो, तो कई तरह के ऐसे इंतजाम किए हैं। चूंकि ये मेडिकल कॉलेज थे, बड़े कॉलेज थे, यहाँ पे इंतजाम वैसे हो सकते थे। इस कारण जो मेडिकल कॉलेजों को सिसोदिया जी कह रहे हैं वो लिया था, हमीदिया में ही वो किया, क्योंकि सरकार को लेकिन एक सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। हमारी सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल भी इस कोरोना काल में खुल गई कि आप कितने अपडेट हैं, आपके पास कितने इंतजाम हैं। कि सरकार के पास आप जाओगे तो आपको वो नहीं मिलेगी। सरकार ने प्रोवाइड करा दिया आपको दूसरे निजी संस्थानों से, वो अलग बात है, लेकिन हमारी सरकार की कितनी खामियां हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे पास आज भी बेहतर नहीं है। बिल्कुल। तो अब इस महामारी से सबक लेते हुए आने वाले समय में अगर हमारी सरकार इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त कर ले तो दोबारा से 1 करोड़ों का बजट हमें अस्पतालों के लिए, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए नहीं बनाना पड़ेगा। बहरहाल लेकिन अभी क्योंकि सदन चल रहा है, विधानसभा में कार्रवाई लगातार चली और उसमें ही सवाल जवाब हुए, तो अभी और ऐसे मुद्दे निकल कर सामने आएंगे जिस पर हम और आप फिर से बैठेंगे और फिर बात करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए और पूरी जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो काढ़े की कड़वाहट, ये कड़वाहट कुछ इस कदर कि कांग्रेस भी इसे नहीं निगल पा रही है, क्योंकि जब कांग्रेस को करना था तब जैकलीन और सलमान एमपी में थे, और अब जब बीजेपी को करना है तो उन्होंने पुरजोर कोशिशें की। हाँ, पैसा ज़रूर ज़्यादा खर्च हो गया, जिसको लेकर बार बार कांग्रेस टारगेट कर रही है कि काढ़ा 300 करोड़ का और 8 करोड़ रुपए पैकिंग में। अब ये भी सिसोदिया जी ने सफाई दी कि छोटी छोटी पैकेजिंग करनी थी, उस एक पैकेट को एक बार में ख़त्म करना था, उसे सैनिटाइज करके प्रॉपरली भेजना था, लोगों के घर घर भिजवाना था। इसलिए पूरी चीज़ें जो इस बजट में सामने आई हैं, या काढ़े को लेकर जो बजट आया उसको लेकर सामने आई हैं।
सवाल हैं तो जवाब भी दिए जाएंगे, लेकिन इस महामारी का किसी को पता नहीं था, इसलिए पहले से न सरकारें तैयार थी ना कोई और तैयार था। तो जो भी किया गया, जो भी इंस्टेंटली या जल्दी से उपलब्ध करवाने की कोशिश है, तो जाहिर है कुछ तो हासिल करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।